नमस्कार, मैं प्रभा कुमारी GWPC सांगानेर से। आज का हमारा टॉपिक है लॉग केबिन पैचवर्क। लॉग केबिन जो पैचवर्क बनता है, ये हमारा सिंगल ब्लॉक्स के रिपीट अरेंजमेंट है, उससे बनता है। और जो ये लॉग केबिन पैचवर्क है, हमारा मोस्टली लाइट और डार्क फैब्रिक कलर की स्ट्राइप्स से बनता है, जो कि लॉग केबिन की वॉल या दीवार को एक शो करता है। इसमें जो एक सेंटर पैच लगता है, वो जो अधिकतर रेड कलर का होता है, वो रिप्रेजेंट करता है उसके हार्ट या फायर को। लॉग केबिन पैचवर्क वैसे तो एक बहुत क्लासिक पैचवर्क है और इसके बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस बन सकते हैं। और ये जो पैचवर्क है वो हमारा ब्लॉक स्ट्रक्चर बेस्ड पैचवर्क है। लॉग केबिन पैचवर्क हमारा शुरू से ही बहुत फेमस रहा है और उसका एक रीज़न ये भी है कि इसको बनाना, जो इसमें पीसेस जोड़ते हैं, वो बहुत ही आसान है। अब जो स्विंग प्रोसीजर है वो है कि जो ट्रेडिशनल लॉग केबिन डिज़ाइन का जो पैचवर्क हमारा बनता है बेसिक, वो हमारा जो कपड़े पे स्टिच करते हैं, एक सेंटर स्क्वायर होता है, उसके चारों तरफ फिर हम उसके पीसेस जोड़ते जाते हैं। वो हमारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जुड़ते जाते हैं। सेंटर पीस होता है पहले एक स्क्वायर पीस, उसके बाद में एक सिंगल पीस लगता है, फिर नेक्स्ट लगता है, तो अलग अलग डायरेक्शन में लग के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो बनता जाता है। अधिकतर इसका जो वन साइड होता है, एक वो लाइटर होता है कलर में, लाइट, दूसरे की अपेक्षा दूसरा डार्क होता है। तो इससे जो एक डायगोनल डिवीजन हो जाता है हमारा, तो एक जो फिनिश्ड ब्लॉक में नजर आता है वो एक डायगोनल हो जाता है इसका। वन साइड हमारा जो दो साइड होते हैं वो सिंगल कलर में, और दूसरे दो साइड जो होते हैं वो हमारे थोड़े डार्क कलर में हो जाते हैं। और इसकी जो आउटर वाली जो रो बनती है वो मोस्टली थोड़ा सा कंट्रास्ट कलर हो जाता है, जो हमारा हमने अंदर लिया है उसके हिसाब से थोड़ा सा कंट्रास्ट या डार्क हो जाता है, जिसकी वजह से एक ये फ्रेम की जैसे हमारा नजर आता है। और कभी कभी इसमें जो हम फैब्रिक यूज करते हैं वो कूल और वार्म कलर के हिसाब से कंट्रास्ट में यूज कर लेते हैं। जैसे वन साइड हम लेते हैं, दो साइड, वो हमारा ब्लू या ग्रीन हो सकता है जो कि कूल कलर्स में कहलाता है, और दूसरे साइड वाले जो कलर्स हैं वो हम येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरह के डार्क कलर या वार्म कलर ले सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं इसके, जब लॉग केबिन बनाना, तो उस वक्त ये इंश्योर कर लें कि इसमें हमारे पास में एक प्रेस हमारे साइड में ही होनी चाहिए, आयरन जो हैंडी हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्ट्रिप हमको जोड़नी होती है अलग अलग, और उनको जब आप नेक्स्ट सीम देते हैं, दूसरी स्ट्रिप जोड़ते हैं, उससे पहले हमको आयरन या प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आप स्टिच कर रहे हैं उसी के साइड में आपके पास में प्रेसिंग बोर्ड भी होना चाहिए जिसपे आप प्रेस कर सके, आयरन होनी चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम, जैसे कि इसमें दिया हुआ है 2.5 इंचेस वाली हमारी विड्थ की, अलग अलग जो लेंथ है वो उस पर डायमेंशन लिखे हुए हैं हमारे। जो सबसे सेंटर में लगेगा 2.5 के दो ब्लॉक वो हैं। उसके बाद दो स्ट्रिप हमारी 4.5 इंचेस और 4.5 इंचेस की हैं। नेक्स्ट हमारी 6.5, 8.5, 10.5, 12.5 एंड 14 वाली है। एक कलर हमारा ऊपर वाला जैसे हमारा कूल कलर्स में आ रहा है, नीचे वाले हमारे थोड़े से वार्म कलर, डार्क कलर में आ रहे हैं। तो इस तरह की हमने स्ट्रिप काट ली हैं। तो सबसे पहले हमने जो दो ब्लॉक वहां लिए थे 2.5 सेंटीमीटर के दो कलर में, हमने उन दोनों को राइट साइड अंदर की तरफ रख के, जैसे हम नॉर्मल सीम लगाते हैं उस तरह से हमने सीम लगाई है। और जो स्टिच ली है वो वन साइड में 1.4 इंचेस, 1/4 इंचेस की सीम ली है जैसे आप उसमें देख रहे हैं, और हमने उसको ओपन कर दिया है, सीम को प्रेस से खोल दिया है। तो इस तरह से हमारे ये ब्लॉक, दोनों ब्लॉक से जुड़ जाते हैं। ये जोड़ने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है, इस तरह से हमने दोनों को मेजर कर लिया। हमने 2.5 सेंटीमीटर के ये दो ब्लॉक लिए थे, 1.4 इंचेस की हमने दोनों में करके सीम ले ली है। तो दोनों मिला के अब हम जब काउंट करते हैं तो टोटल, क्योंकि आधा इंच हमारा 1/4 दोनों में से सीम अलाउंस हमारा चला गया, तो अब टोटल ये हमारा 4.5 बचा है। तो अब दूसरी स्ट्रिप जो हम ले रहे हैं वो 4.5 इंचेस वाली ले रहे हैं, उसको हम इस तरह से दोनों ब्लॉक को कनेक्ट करते हुए इसके ऊपर रख के इसको जोड़ेंगे। इस तरह से हो जाएगी हमारी वो। उसके बाद हम वापस उसको सीम को खोलेंगे और प्रेस करेंगे, तो हमारा ब्लॉक इस तरह से बन जाएगा।
उसके बाद जैसे कि आप ये नंबर 1 में देख रहे हैं, हमने नेक्स्ट कलर की हमने लगा रहे हैं उसकी स्ट्रिप। तो अब जब ये पहले ये 2 दिए थे, उसके बाद हमने इसको जोड़ा, नेक्स्ट अब हमारा ये वाला जुड़ेगा। ये स्ट्रिप यहाँ से इन दोनों को मेजर करते हुए ये स्ट्रिप हमने काटी है और इसको इसके साथ स्टिच कर लेंगे। फिर सीम खोलेंगे, प्रेस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा ये ब्लॉक, इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रिप हमारी जो इस तरह से है, दूसरी हम इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इस पूरी लाइन के साथ इसको जोड़ेंगे और प्रेस करेंगे और अंदर से सीम को खोल देंगे तो हमारा ये एक ब्लॉक बन जाएगा स्क्वायर। फर्स्ट हमारा व्हाइट अंदर सेंटर पॉइंट था हमारा, इसके बाद हमने ये लिया, स्टिच किया इसके साथ, फिर ये वाली लाइन हमने स्टिच की है, उसके बाद ये स्टिच किया है, उसके बाद में ये स्टिच किया। तो अब ये टोटल हमारा 6.5 इंचेस जो है उसका हमारा एक ये ब्लॉक बन गया है। टोटल एक जो हमारा स्क्वायर पीस था वो बन गया है इस तरह से। अब नेक्स्ट रिपीट जब हम लेंगे वापस हम उसी तरह से लेंगे। अब जैसे ये था हमारा 1 के बाद 2 लिया, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 हो गया, 5 हमारा हो गया। अब नेक्स्ट 6 वाली स्ट्रिप आ जाएगी तो उसके बाहर ही लेंगे वही जो हमारे डेप्थ है इसकी 2.5 इंचेस का हमने लिया था और अब ये टोटल हमारा 6.5 का हो गया। ये अब हम इसके साथ जोड़ देंगे। तो और हर सीम के साथ हमें ये ध्यान रखना है, हमको प्रेस करनी है और पीछे जो सिलाई है इसकी दोनों तरफ की सिलाई हमारी सीम लाइन उसको हमको वापस ओपन कर देना है। अब ये वापस जैसे 1 नंबर में देख लिया हमने, ये रेड कलर का जब हमने लगा दिया उसके बाद वापस यहाँ से यहाँ तक का हमने दूसरी स्ट्रिप जोड़ेंगे, उसको खोलेंगे, प्रेस करेंगे, ये सेकंड नंबर में इस तरह बन जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वापस दूसरा वाला जो रिपीट है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा डार्क कलर भी हो गया और इसके साथ हम इसको जोड़ लेंगे वापस। जोड़ने के बाद आप ये देख रहे हैं जैसे उसके बाद हमारी लास्ट जो फाइनल स्ट्रिप थी वो हमारी इस वाले ब्लॉक की सेकंड जो हमारा ब्लॉक बन गया है उसके लिए हम वापस 10.5 इंचेस की, क्योंकि ये अब ये यहाँ से यहाँ तक का हमारा 10.5 इंच हो गया है। उसके बाद ये वाला स्ट्रिप हम जोड़ देंगे तो हमारा ये सेकंड राउंड हमारा लॉक का कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद फिर हमको और जब बढ़ाना है तो नेक्स्ट वापस हमने दूसरा कलर, अगर जो भी हमारा अरेंजमेंट था कलर का उस तरह से हमने स्ट्रिप काटी, हम ये इसके साथ लगाएंगे। ये स्टिच लगाने के बाद नेक्स्ट वापस फिर दूसरी वाली जो है बची हुई लास्ट की वो वाली स्ट्रिप हम उसके साथ में इसको जोड़ देंगे। ये जोड़ने के बाद में लास्ट के हमारे जो 2 पीस बचते हैं उसको उसी तरह से वापस जैसे हमने किया था क्लॉकवाइज हम ये लगा देंगे पहले, इसके बाद में स्टिच करेंगे, जोड़ेंगे, सीम लाइन ओपन करेंगे और लास्ट ये वाली जो रो है लास्ट वाली हम इसको इस तरह से इसके साथ स्टिच कर देंगे फाइनल। तो हमारा ये पैच अब इस तरह से बन जाएगा। देख रहे हैं ये बनके बहुत सुंदर सा लगता है। अब इसमें हम जो स्ट्रिप ले रहे हैं वो कितने राउंड ले रहे हैं वो आपका जो डिसाइड किया हुआ है, हमको उसका ब्लॉक कितना बड़ा है उसके हिसाब से हमें इसी तरह से अगर हमें और बढ़ाना है तो इसी तरह से वापस हम उसकी स्ट्रिप लेके बढ़ाते चले जाएंगे। और अगर हमको एक ब्लॉक बनाना है फिर नेक्स्ट दूसरा ब्लॉक करके जोड़ना है तो दूसरा ब्लॉक बनाएंगे तो स्टार्ट हम वापस जैसे हमने इनिशियल किया था उस तरह से। अब इसमें यह है कि जो ये हमने स्ट्रिप ली है इसकी विड्थ हम कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये लॉग केबिन पैचवर्क बनता है। अब ये लॉग केबिन जो पैचवर्क है उसमें वेरिएशंस हमारे बहुत ज्यादा है। हम जो इसमें स्ट्राइप ले रहे हैं फैब्रिक की वो लाइट और डार्क कलर भी हो सकता है, प्लस अल्टरनेट हो सकता है, एक लाइट के बाद में दूसरा डार्क आए फिर लाइट आए, इस तरह से भी हम ले सकते हैं। उसकी जो साइड है दोनों साइड की उसमें वैरायटी जो विड्थ है पट्टियों की स्ट्रिप की जो विड्थ है वो हम सेम ना लेके वो हम चेंज कर सकते हैं, कम ज्यादा हो सकती है, अपोजिट डायरेक्शन हो सकता है हमारा उसका जो हम कम ज्यादा वाला जो ले रहे हैं या जो हम कलर में ले रहे हैं उसमें हम वेरी कर सकते हैं। और कई बार जो हमने बीच में जो पीस लगा रहे हैं स्क्वायर वाला सबसे पहले हम लगाते हैं तो वो भी हमारा चेंज हो सकता है, कभी छोटा या बड़ा भी हो सकता है या स्क्वायर की जगह वो रेक्टेंगल भी हो सकता है। इसके अलावा हम अगर हम उसको टर्न करना चाह रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ही हम चेंज करना चाह रहे हैं, हमको स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं लेना तो हम उसको और तरह से भी ले सकते हैं। वो रेक्टेंगल हो सकता है, हम उसको फर्स्ट वाला जो हमने पीस लिया था वो ट्रायंगल चाहें तो हम ट्रायंगल भी ले सकते हैं।
तो बाकी की जो लुकिंग आएगी वो हमारी सारी की सारी ट्रायंगल स्ट्रिप, मतलब जो ट्रायंगल वाला जो बना है उसी के साथ में उसी तरह से ट्रायंगल वाली स्ट्रिप बनती चली जाएंगी, या फिर हमारा शेप उसका डायमंड भी हो सकता है। तो हम ये बहुत सारे चेंजेस हम उसमें कर सकते हैं। तो अब ये कुछ जो डिजाइन्स हैं और वो कैसे पैटर्न्स बनेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आप ये इस वाले में देख रहे हैं, पहले हमने बताया था सेंटर में हमने बेसिक वाला जो स्क्वायर था लिया था, इसमें हमने सेंटर में नहीं लेके एकदम बिल्कुल कोने में ले लिया है, कॉर्नर पे ले लिया है। तो सबसे पहले जैसे ए वाला जो हमने था बेसिक, इसमें जो मैरून दिख रहा है वो हमने लगाया। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रिप हमने 1 वाली काटी, इतना लगाया, प्रेस किया, फिर सेकंड लगाएंगे, उसके बाद थर्ड लगाएंगे, फिर फोर्थ, इस तरह से आ जाएगा। उसमें हमने चारों तरफ लगाया था, इसमें चारों तरफ नहीं है, इसमें केवल 2 साइड ही हो जाएगा। फिर 5 वाली स्ट्रिप लगाएंगे, नेक्स्ट 6 वाली। तो हमारा ये पैटर्न इस तरह का बनेगा, जो आप ऐसे देख पा रहे हैं उसकी लुकिंग हमारी इस तरह से हो जाएगी। नेक्स्ट अब हमारे कुछ ये ब्लॉक बने हुए हैं, इसमें आपको दिखाया है कि हम कैसे कैसे बना सकते हैं। ये फर्स्ट वाला जैसे आप देख रहे हैं उसी तरह से बनाए, फर्स्ट बेसिक जो बताया था, तो हम जो क्लॉकवाइज हम लेते जाते हैं, स्ट्रिप लगाते जाते हैं, इस तरह से करके 1 है, फिर 2 है, 3, 4 ऐसे से करके हमने घुमाते हुए बनाया। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं इसकी विड्थ में फर्क है, ये वाली 2 विड्थ हैं ज्यादा हैं, और ये जो विड्थ है ऊपर हमारी नेक्स्ट ये डायगोनल, ये हमारी विड्थ कम है, और डायरेक्ट जो कलर कॉम्बिनेशन है उसमें भी हमारा फर्क आ गया है। दूसरे वाले में है उसमें थोड़ा सा फर्क है, हमने फर्स्ट लिया है बेसिक एक, उसके बाद 2 और 3 एक साथ जोड़ दिया, उसके साथ में एक लंबा रेक्टेंगल पीस हो गया है। उसके बाद में हम 4 और 5 एक जैसी स्ट्रिप कटेगी हमारी सेम साइज की, हमने इसको चारों तरफ नहीं घुमाना है। अब हमारा 2-2 साइड एक साथ लगेगा, तो 1 के बाद में 2 और 3 सेम साइज के ब्लॉक थे, हमने इसको स्टिच करके अब ये 1, 2, 3 वाला एक रेक्टेंगल बन गया है। इस पे 4 और 5 सेम साइज की स्ट्रिप है, हम एक साथ जोड़ेंगे, प्रेस करेंगे, सीम ओपन करेंगे। उसके बाद 6 और 7 ये दोनों सेम साइज की होंगी, वो हम जोड़ेंगे। फिर 8 और 9 सेम साइज की हो जाएंगी, और उस तरह से वापस 10 और 11 अलग। तो इसकी लुकिंग आप जैसे देख रहे हो फर्स्ट के हिसाब से चेंज हो गई है। ये नेक्स्ट हमारा है, तो ये उसी तरह से है सेकंड जैसे ही, लेकिन इसमें हमने कलर कॉम्बिनेशन में हमने चेंज ले लिया अगर, तो हमारा कैसा लगेगा वो आपको बता रहे हैं। इसमें लुकिंग उस तरह से आपको दिखेगी। नेक्स्ट जो फोर्थ वाला है उसमें है हमने ये क्रॉस और ब्लू कलर से जैसे दिख रहा है, तो इसमें फर्स्ट बनाएंगे सबसे पहले, फर्स्ट के साथ में जो सेकंड है 2 वाला पार्ट वो और 3 का ऐड कर लेंगे। ये ऐड करने के बाद में जब फोर्थ वाला हम ज्वाइन करेंगे, तो फोर्थ के साथ में दोनों ये ब्लू वाला हिस्सा पूरा कंप्लीट करता हुआ 4 का ये कलर, उसके साइड में जो ये आ रहे हैं दोनों ब्लॉक्स कोने में ब्लू कलर के, ये जोड़ते हुए स्ट्रिप बनाएंगे। ऐसे ही 5 के साथ जोड़ते हुए स्ट्रिप बनाएंगे और इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे। फिर 6 और 7 को हम जोड़ेंगे। इस तरह से हमारा ये क्रॉस पैटर्न बन जाएगा। एक ये हमारा है थिक और थिन लाइंस, हमारा उसी तरह से है, सेकंड और फोर्थ जैसे ही हमने लिया है, 2-2 एक साथ, लेकिन इसमें एक तरफ जो विड्थ आ रही है पट्टियों की स्ट्रिप की वो ज्यादा है, दूसरी तरफ की कम है। तो हमारा ये लुकिंग हमारा चेंज हो जाता है, कलर की हम चेंज लेते हैं तो उसके हिसाब से भी लुक हमारा चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा ये है, हमने बीच में पैच जो बनाया है वो अलग तरह से लिया हुआ है, और उसके बाद में हमने स्ट्रिप लगाई, एक ब्लॉक बन जाता है, उस तरह से एक बॉर्डर है फ्रेम की जैसे बन जाता है। तो इस तरह से हम ये कई सारे डिजाइन हैं, कई सारे पैटर्न जो हम लॉक केबिन से बना सकते हैं। अब जैसे ये है हमारा, इसमें सेम साइज है, दूसरे वाले में थिक एंड थिन, ये वाली येलो कलर्स ब्रॉड है, और ऑरेंज वाला जो कलर हमारा दिख रहा है थोड़ा, वो हमारी स्ट्रिप थिन है, पतली है। तो इसकी वजह से हमारा अब जो ये सेंटर वाला जो है वो भी हमारा सेंटर में नहीं आ रहा है। इसमें जैसे सेंटर में है सारी चीजें सिमेट्री है, इसमें क्योंकि कम ज्यादा है तो हमारा वो शिफ्ट हो गया है, सेंटर एकदम सेंटर में नहीं है। तो आप इस तरह से अरेंज कर सकते हैं कलर्स के साथ में। नेक्स्ट हमारा ये है, जैसे फर्स्ट बताया था इस तरह से हमारा क्रॉस में बनता है कलर में, वो अरेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा ये पाइनएप्पल शेप है, हमने डायमंड शेप का लिया है, अभी हमने स्क्वायर लिया था, ये डायमंड शेप लेके हम इस तरह से भी बना सकते हैं। तो हमारा लॉक केबिन इस तरह से बन जाता है। नेक्स्ट हमारे फिर ये इस तरह से और हैं, इसी तरह से थिक और थिन वाले कलर कॉम्बिनेशन आप कैसे ले रहे हैं। तो हम इसके बाद में सेंटर पॉइंट है सी वाला, फिर 1 लगाएंगे, फिर 2, फिर 3, 4, 5 इस तरह से हम ज्वाइन करते जाएंगे। दूसरा वाला जैसे था ये भी हमारा उसी तरह से 1, 2, 3, 4
कलर के हिसाब से आपको पता लगेगा कि आप कैसा अरेंज कर रहे हैं तो उसकी लुकिंग कैसी है। नेक्स्ट हमारा, अगर हम स्क्वायर स्क्वायर चाह रहे हैं तो हमारा वो इस तरह से हो जाएंगे ब्लॉक। इसमें उसके मेजरमेंट्स भी दिए हैं अगर आप ले रहे हैं तो आइडिया से, और आज को बढ़ाना है तो इसी रिपीट में आप उसको ज्यादा आगे तक और बढ़ा सकते हैं। कुछ ये है हमारे पीस साइज, कितना बड़ा है स्क्वायर है हमारा। जैसे ये फर्स्ट वाला है 14.5 इंच का है और इसमें हमको ये 4 रिपीट वाली लेना है, तो हर स्टेप हमारी कैसी होगी, इसमें सब सेम साइज के हैं। नेक्स्ट हमारा ये 12.5 इंच का स्क्वायर है और इसमें अगर हम ले रहे हैं तो हमारा किस किस तरह से किया हुआ है, आप अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट भी ये कुछ आपके डिजाइन हैं इसमें लॉक केबिन में जो हमारे बनते हैं। आप जैसे ये इसमें देख रहे हैं, हमने एक ब्लॉक बनाया जो स्क्वायर वाला बन रहा था, उसके बाद में एक स्ट्रिप तैयार करेंगे उतनी ही, उसके साथ में प्रिंटेड लगाएंगे, फिर इसके साथ पहले प्लेन जोड़ेंगे दोनों, और दोनों स्ट्रिप भी जुड़ गई, उसके बाद नेक्स्ट रो जुड़ेगी तो हमारा इस तरह से क्रॉस आ जाएगा, क्रॉस बन जाएगा। ऐसे ही इस तरह से हमने ये बनाए हुए हैं, अलग अलग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हमने कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया तो उसकी लुकिंग भी एकदम से चेंज हो जाती है। अब ये कुछ पैटर्न्स हैं, फाइनल पैटर्न ये आप इसमें देख रहे हो। जैसे एक एक ब्लॉक हमने लॉक केबिन का बना लिया और उसके बाद में हमने उसको अलग अलग जो ब्लॉक बने थे उनको असेंबल कर लिया, जोड़ लिया, तो हमारी लुकिंग किस तरह से जैसे चाहते हैं वैसे आ जाएगी। नीचे जैसे है डायगोनल करके हमने कैसे जोड़ा हुआ है उसको अरेंज किया हुआ है, ऐसे ये फर्स्ट में है हमारे, अलग अलग तरह से जोड़ के कैसे बनाएंगे वो पैटर्न है। ये भाई इस तरह से हमने बड़ा पीस जोड़ के अरेंज कर लेते हैं ब्लॉक से। इसके बाद ये भी हमारे कुछ डिजाइन्स हैं, हम इस तरह से कलर कॉम्बिनेशन से आप चेंज कर सकते हो। कुछ इस तरह से डिजाइन्स हैं, तो ये डिजाइन्स हैं हमारे सारे लॉक केबिन में बनते हैं। थैंक यू।